अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर है 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे। पहली ब्रांच है साइटोलॉजी, ठीक है। Also called cell biology, the branch of biology in which deals and study of cell and their organelles। इसमें सेल और इसके ऑर्गेनेल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ है? ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेल का एक मुख्तलिफ काम है, हर ऑर्गेनेल दूसरे से स्पेसिफिक होती है। अब सेल क्या चीज़ है? सेल का मतलब होता है यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स के फंक्शन बताए गए हैं। फर्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होती हैं वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करती है, यानी प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो परफॉर्म करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू, लॉगी मीन स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है। अब टिश्यू क्या चीज़ होती है? ये एक जैसे ग्रुप्स का सेल्स होते हैं जो कि ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जाइलम एक जैसे सेल्स के ग्रुप होते हैं और जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। यानी सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि जाइलम एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब अगली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इसमें द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। इंटरनल में लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, और इसलिए इसको एनाटॉमी का नाम भी दिया जाता है। अगली ब्रांच है जियोग्राफी। जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। यानी कि ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम जियोग्राफी का नाम देते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके भी आगे 2 टाइप्स हैं, जू जियोग्राफी और फाइटो जियोग्राफी। अब इनके फर्स्ट नेम से ही हम इनका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इनमें किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की। जू मीन एनिमल, इस ब्रांच में एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। फाइटो मीन प्लांट्स, इस ब्रांच में प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है, ठीक है। अब एनिमल में जियोग्राफी में हम एग्जांपल लेते हैं, कौवी एक बर्ड है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। फाइटोजियोग्राफी में हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूकलिप्टस का एक प्लांट है जिसको सफ़ेदे का प्लांट भी कहते हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है ये वो भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को नज़र आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होते हैं उसकी स्टडी किया जाता है, इसलिए हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी कि इसमें विरासत की स्टडी की जाती है। अब हेरिडिटी क्या चीज़ है? करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, और इनका फंक्शन यूनिट होता है जीन, ठीक है। अब जीन क्या चीज़ है? जीन जो होती हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। अब अगली ब्रांच जो है हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इंसेस्ट्रल यानी अबाउट ज़ात की जो हिस्ट्री होती है उसको हम पढ़ते हैं, जो कि चेंज होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि पहले फिशेस आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, और इस तरह हम कहते हैं कि हम लोग जो इंसान है वो मंकी से निकले। ये क्या है? एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन होती है और हर चीज़ में तब्दीली के बाद जो का जो प्रोसेस होता है, तब्दीली का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
पेलेंटोलॉजी, पेलेंटोलॉजी में हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। पेल मीन फॉसल एंड ऑन मीन बीइंग एंड लॉगी मीन स्टडी, ठीक है। दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच दी स्टडी ऑफ फॉसल, इसमें फॉसल्स की स्टडी की जाती है। इसमें भी इसकी भी 2 टाइप्स हैं। पहली जो है जू पेलेंटोलॉजी, इसमें एनिमल्स की फॉसल्स की स्टडी की जाती है, और जो फाइटोपेलेंटोलॉजी है इसमें प्लांट्स के फॉसल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एम्ब्रियो जो होता है, इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी का नाम जो है एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। एम्ब्रियो फर्स्ट 3 मंथ जो बेबी होता है मदर के पेट में, उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का, और 4 से 9 मंथ तक जो उसकी ग्रोथ होती है उसको हम नाम देते हैं फिटस का, ठीक है। यहाँ तक ये लेक्चर था। अब अगली वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अदर बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।